कर्मणा जायते जंतु, प्रत्येक मनुष्य का जन्म अपने कर्मों के परिणाम से होता है, और कर्मणैव विलीयते, अंत भी मनुष्य के अपने कर्मों के हिसाब से आता है। जन्म और मृत्यु के बीच में जिस अंतराल को हम जीवन कहते हैं, इस जीवन में चार बातें, सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भय और क्षेम अर्थात कल्याण, ये भी प्रत्येक मनुष्य के अपने कर्मों का परिणाम है। कर्म की महिमा बताई। अस्ति चेद ईश्वर कश्चित फल रूप्यन्य कर्मणाम, यदि ऐसा कोई ईश्वर होता, देखो चेत इफ एंड बट में बात हो रही है, यदि ऐसा कोई ईश्वर होता कि आप कर्म कुछ करो और उस ईश्वर के पास जाकर के फल कुछ और मांग लो, ये नहीं मिलता। कर्तारम भजते सोपी न यह कर्तु प्रभुर्हि स। व्यापार में चीटिंग करके किसी का 50 लाख डुबो दिया, उसको चुकाने थे, चुकाए नहीं, हाथ ऊपर कर दिए। अब अंतःकरण में तो लगता है ना कि उसके 50 लाख खाए हमने अनीति से, अधर्म से, उसको जो चुकाना था उसके अधिकार का वो नहीं दिया, तो चुभते रहती है बात भीतर। मंदिर में जाकर के एक नारियल लेकर जाओगे, हे प्रभु वो जो 50 लाख दबाए हैं माफ कर देना प्रभु, क्षमा कर देना, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। भगवान कहेगा क्या समझता है तू मुझे? नारियल कितने का? 50 रुपए का आता होगा, कितने का आता है? 20 रुपए का। 20 रुपए का नारियल तू लेकर मेरे पास आए और 50 लाख माफ करवाए, और वो भी 20 रुपए के नारियल में से आधा मांगता है पुजारी के पास से वापस लाओ। और पुजारी से वो भी कहेगा कि अंदर 5 पेड़ा रख के दो, दूसरे किसी ने चढ़ाया हुआ। क्या समझ रखा है? आधा नारियल देकर के 50 लाख की चीटिंग माफ करना चाहते हो? नहीं होगी। अस्ति चेद ईश्वर कश्चित फल रूप्यन्य कर्मणाम, जो कर्म किए हैं उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। यह सृष्टि के कर्म का सिद्धांत है। हमारा ईश्वर कौन? हमारा इष्ट देव कौन? कहते हैं कृष्ण। आजीव्यैकतरम भावम यस्त्वन्यमुपजीवति न तस्माद् विन्दते क्षेमम जारम नार्य सती यथा। अपनी आजीविका जिससे चलती हो, निर्मल जीवन जिसे, आपकी इनकम का जो स्रोत हो, आपका व्यवसाय हो, वो आपका इष्ट देव है। उसको भगवान मान के उसमें पुरुषार्थ करो। उसे छोड़कर व्यक्ति इधर उधर भटकता रहे, इधर का काला धागा मांगेंगे, उधर की कुछ राख ले आएंगे, उधर कुछ नारियल बांधेंगे, उधर चावल रख के आएंगे, मिल जाएगा फायदा? नहीं मिलेगा। भूपेंद्र भाई पंड्या नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कह रहे हैं। घर में भागवत की जगह ग्रंथ होगा तो खोल के पढ़ना ये बातें उसमें। दशम स्कंद के 24वें अध्याय का 19वां श्लोक। आजीव्यैकतरम भावम यस्त्वन्यमुपजीवति, अपनी आजीविका के मार्ग में पुरुषार्थ करना छोड़ करके, या तो उसमें कुछ धोखाबाजी करके, उसके प्रामाणिकता को छोड़ के व्यक्ति फिर इधर उधर भटकता फिरे, वो कैसा होता? उसको कभी लाभ नहीं मिलता, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कैसे? दृष्टांत दिया, जारम नार्य सती यथा। अपने पति को छोड़ करके कोई स्त्री सुख के लिए इधर उधर भटकती रहे, कुछ क्षणों के लिए गुदगुदी हो जाए, इंद्रियों को सुख मिल जाए, लेकिन उसके मन में हमेशा तनाव, एक टेंशन बना रहता है। उसको मन की शांति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसको भीतर तो पता है मैंने गलत काम किया है। ऐसे अपनी आजीविका को, अपने पुरुषार्थ के मार्ग को छोड़ करके व्यक्ति केवल अंधविश्वास के सहारे मुझे कुछ फायदा हो जाएगा, ये भटकता रहे, कभी उसको मन की शांति नहीं मिल सकती। कृष्ण का सिद्धांत। इसलिए कृष्ण कहते हैं
कि आप तस्मात् संपूजयेत कर्म, इसलिए व्यक्ति अपने कर्म की पूजा करे। अमेरिका में जब मैं कथा करता हूं या इंग्लैंड में, तो वहां कहता हूं, वहां के लोग क्या मानते हैं, ये सब भगवान भगवान सब ठीक है, लेकिन पुरुष वर्क इज वर्शिप, ये उनकी अंग्रेजी की कहावत है, वर्क इज वर्शिप। तो मैं कहता हूं वर्क इज वर्शिप, ये सिद्धांत जो तुम मानते हो, वो सिद्धांत श्रीमद् भागवत में हमारे श्री कृष्ण ने 5300 वर्ष पहले कह दिया है। अर्थ कीजिए संस्कृत में, तस्मात् संपूजयेत कर्म, कर्म संपूजयेत, वर्क कर्म संपूजयेत वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। कृष्ण ने कही हुई बात है। बाबा हम यहां पर ब्रज में आए हैं, दो व्यवसाय हमारे हैं, कृषि खेती और गौ सेवा, क्योंकि गाय की वजह से हमारे दूध दही मक्खन बेचने का काम चलता है। तो ये दोनों हमारे जो व्यवसाय किस आधार पर टिके हुए हैं, श्री गोवर्धन टिकाते हैं। हमारे खेत खलिहान कहां पर हैं, गोवर्धन के आसपास के प्रदेश में। हमारी गायें कहां चरती हैं, गोवर्धन के आसपास के प्रदेश में। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे जीवन में जो भी संपत्ति आती है वो श्री गोवर्धन की कृपा से आती है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और अंत में कृष्ण ने कहा, एतन मम मतन तात क्रियताम यदि रोचते। पिताजी ये मेरा अभिप्राय है, आपको ठीक लगे तो कीजिए, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। सही बात थी वो बताई, लेकिन उसके लिए हठ आग्रह या जिद नहीं रखी। निर्णय सामने वाले पर छोड़ दिया, आपको जो ठीक लगे वो करो। ये महापुरुषों की, ज्ञानी पुरुषों की लाक्षणिकता होती। अधकचरे जो होते हैं ना, आधे अधूरे लोग, वे जिद करते हैं, मैं कहता हूं इसलिए ऐसा ही करो। ये आधे अधूरे लोगों का है। ज्ञानी पुरुष क्या कहेंगे, जो सत्य है आपके सामने रख देंगे और फिर कहेंगे अब आपको ठीक लगे वो करो। निर्णय आप पर छोड़ेंगे। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने देखिए 18वें अध्याय में अर्जुन से क्या ज्ञान पूरा दिया, 18वें अध्याय तक, और समापन करते समय इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये कृष्ण की महानता है। अपने ज्ञान की महिमा बताई कि अर्जुन मैंने तुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, अब तू इसके ऊपर चिंतन कर। विमृश्यै तदशेषेण एतत् अशेषेण विमृश्य, और फिर यथा इच्छसि तथा कुरु। डू व्हाट यू थिंक राइट। निर्णय सामने वाले पर छोड़ो। इसका जरा अभ्यास करना। पिता अपने संतान पर, मैं बेटे से कहे मैं कहता हूं इसलिए करो, बेटा कहता है आप कहते हो इसलिए तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कहता हूं ये करो, इसमें अहंकार है। और आप जब अपना अहंकार दूसरे पर थोपते हो तो सामने वाले का भी अहंकार है। वो दोनों अहंकार टकराते हैं। जैसे वो दो पत्थर टकराए और उसमें चकमक की आग गिरे ना, यही तो हो रहा है प्रत्येक स्थान पर। श्रेष्ठ बात बता दीजिएगा और फिर कहो बेटा अब आपको जो ठीक लगे वो करो। 10 में से 8 बार वो आपकी बात मानेंगे, 2 बार नहीं मानेंगे तो दुर्भाग्य उनका है, आपका नहीं। आप अपने मन को अशांत मत करना उस समय। थोपने जाओगे तो 10 में से 10 बार नहीं मानेंगे। निर्णय उन पर छोड़ोगे तो 10 में से 8 बार अवश्य मानेंगे।